डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप के हम स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड के बाद हमने आपको बताया था इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल के बाद हमने आप लोगों को IUPAC और कॉमन नाम लिखने के कायदे बताए थे, तरीके बताए थे। उसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमने आपको बताया था एमीन। एमीन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया था। ये एमीन फंक्शनल ग्रुप 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। उसके हमने आपको क्लास ऑफ कंपाउंड बताए थे। उसके बाद आपको बताया था उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसके कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। फिर हमने आपको बताया था उसके हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। और उसके बाद हम आपको आज बताएंगे अगला फंक्शनल ग्रुप, जो 12 नंबर फंक्शनल ग्रुप होगा, जिस ग्रुप को हम कहते हैं 12 नंबर फंक्शनल ग्रुप एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप। इस एमाइड फंक्शनल ग्रुप को हम हिंदी में भी कहते हैं एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी, ये फंक्शनल ग्रुप भी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यानी ये एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। हिंदी में हम इसको बोलेंगे कि ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। यानी एमाइड फंक्शनल ग्रुप भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब देखिए इस फंक्शनल ग्रुप के हम स्ट्रक्चर किस तरह से लिखते हैं। यानी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किस तरह से लिखे जाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के चूंकि डेरिवेटिव होते हैं, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से अगर आप OH ग्रुप को रिमूव करके इस OH ग्रुप के बदले एमीन ग्रुप डाल दो, यानी NH2 ग्रुप डाल दो, जिसको हमने कल आपको बताया था ये होते हैं प्राइमरी एमीन ग्रुप। तो और इसको हम लिखेंगे CONH2। तो यह जो ग्रुप होगा, यह ग्रुप कहलाएगा एमाइड। यानी इस एमाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, इसके स्ट्रक्चर हमने लिखे सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको हमने लिखा CONH2। इस एमाइड सीरीज के कंपाउंड का, यानी यह CONH2 जिस भी कंपाउंड में लगे हुए होंगे उसके लिए हम लिखेंगे क्लास ऑफ कंपाउंड। इसके लिए देखिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड लिखेंगे एमाइड। इसके लिए हम क्लास ऑफ कंपाउंड लिखेंगे आपको एमाइड। और इस एमाइड के लिए हम जनरल फार्मूला, देखिए इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, यानी एमाइड क्लास के कंपाउंड के लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं RCONH2, और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड कहे जाते हैं एमाइड। अब इस क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए यानी इस क्लास में जो कंपाउंड फॉल डाउन करेगा
उसके लिए हम आपको लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में नाम कैसे लिखे जाते हैं। यानी एमाइड का हम कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे और IUPAC सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे। तो देखिए, इस एमाइड के लिए कॉमन और ट्राइवियल नाम लिखने का रूल होता है रेस्पेक्टिव एसिड, यानी एमाइड सीरीज के कंपाउंड के, एमाइड सीरीज के कंपाउंड के ट्राइवियल और कॉमन नाम देखिए हम लिखते हैं, इसके कॉमन नाम लिखते हैं, ट्राइवियल और कॉमन नाम इसके लिखते हैं रेस्पेक्टिव एसिड, रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड प्लस एमाइड। यानी अगर हमको किसी एमाइड ग्रुप के, यानी एमाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम में नाम लिखना है, तो पहले उस एमाइड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, उसके रेस्पेक्टिव एसिड में, और पहले हम एसिड का नाम लिखेंगे और कॉमन नाम लिखने के लिए हम कॉमन, यानी इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नाम लिखने के बाद उससे इक एसिड, यानी उसके लास्ट में जो टर्म आएंगे इक एसिड, उसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बदले हम नया टर्म जोड़ेंगे एमाइड। यानी इसका कॉमन और ट्राइवियल नाम होगा रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड प्लस एमाइड। पहले सभी बच्चे इसको एक आध मिनट में नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बोलते हैं। अगर इसी क्लास के कंपाउंड का, यानी इस एमाइड का IUPAC सिस्टम में हमको नाम लिखना है, यानी एमाइड के IUPAC नाम हमको लिखने हैं, तो देखिए एमाइड का IUPAC नाम देखिए हम कैसे लिखेंगे। यानी इसके IUPAC नाम ऑफ एमाइड देखिए क्या होंगे। इसके लिए भी आपको पहले एमाइड को बदलना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी जो एमाइड आपको मिलेगा या जो एमाइड आपके अंडर कंसिडरेशन होंगे, जिस पर आप किसी समय विचार कर रहे होंगे, उस एमाइड ग्रुप से आप NH2 को रिमूव करके उसके बदले OH डाल के पहले उसको आप रेस्पेक्टिव एसिड में बदल दोगे, यानी उसके संगत के एसिड में बदल दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के बाद पहले आप उसके रेस्पेक्टिव एसिड के नाम लिखोगे। तो देखिए हम इसका IUPAC सिस्टम में नाम लिखते हैं रेस्पेक्टिव एसिड माइनस ओइक एसिड प्लस एमाइड। यानी हम एमाइड ग्रुप का अगर, यानी एमाइड ग्रुप वाले क्लास ऑफ कंपाउंड का अगर IUPAC सिस्टम में नाम लिखें, तब देखिए हम उसके नाम कैसे लिखेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको पहले एसिड में बदलेंगे, फिर रेस्पेक्टिव एसिड के नाम लिखेंगे, उससे माइनस टर्म करेंगे ओइक एसिड और प्लस हम एक टर्म जोड़ देंगे एमाइड। जहां से देखिए फॉर एग्जाम्पल, यानी एमाइड क्लास वाले कंपाउंड का, यानी एमाइड ग्रुप वाले कंपाउंड के लिए देखिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जहां से देखिए हम एमाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया CO NH2 ये एमाइड ग्रुप होते हैं। ये CO NH2 कौन सा ग्रुप होते हैं भाई, तो एमाइड ग्रुप होते हैं। तो इसका क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, एमाइड है। तो आप
आपको इसका कॉमन और आईयूपीएसी सिस्टम में सपोज कीजिए नाम लिखने हैं। इसके मान लीजिए आपको कॉमन नाम लिखने हैं और इसके आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। आईयूपीएसी नाम और कॉमन नाम लिखने के लिए आप पहले इस एमाइड को कन्वर्ट कर दो, बदल दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए हम क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड हो और देखिए NH2 को रिमूव करके हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप डाल दिया। अब ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कॉमन सिस्टम में इसके हम देखिए कॉमन नाम लिखते हैं। इसके कॉमन नाम होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में हमने आपको बताया था, इसके कॉमन नाम होते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखिए इस एमाइड का हमको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है, तो क्या लिखे थे, रेस्पेक्टिव एसिड माइनस इक एसिड। तो इक एसिड को आपको रिमूव करना है, तो देखिए क्या बचेगा, एसिड। अब इसमें टर्म जोड़ देंगे क्या, एमाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा एसिटामाइड, यानी ये कंपाउंड कॉमन सिस्टम में कहलाएंगे एसिटामाइड। और इसके आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने हैं, तो पहले आप इस कंपाउंड का यानी इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम लिखिए, आईयूपीएसी नाम लिखिए। और इसके आईयूपीएसी नाम आप लिखोगे तो 2 कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो देखिए यह होंगे इथेनोइक एसिड। ये कंपाउंड क्या होंगे, इथेनोइक एसिड। अब आपको एमाइड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, पहले इस रिस्पेक्टिव एसिड को लिखो और इससे टर्म ओइक एसिड माइनस करो। ओइक एसिड जब आप माइनस कर दोगे तब यह क्या बचेगा, इथेन। और इसमें लाके टर्म जोड़ देंगे एमाइड, यानी यह कंपाउंड कहलाएगा इथेनामाइड। यानी देखिए CH3CONH2 इसके कॉमन सिस्टम में नाम होंगे एसिटामाइड और आईयूपीएसी सिस्टम में इसके नाम होंगे इथेनामाइड। नोट कर लीजिए 1 मिनट में, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। इसके बाद दूसरा, एक तीसरा, चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके आगे देखिए, अगर इसका सेकंड एग्जाम्पल हम लें, सपोज कीजिए इसका सेकंड एग्जाम्पल हम देखिए लेते हैं CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड के आपको कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप इसको बदल दो रेस्पेक्टिव एसिड में। देखिए जब रेस्पेक्टिव एसिड में इस कंपाउंड को बदलेंगे तब देखिए यह क्या होगा, CH3 CH2 COOH। अब इसका हमने कॉमन सिस्टम में कॉमन नाम लिखने के लिए बताया था। इस एसिड को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड और आईयूपीएसी सिस्टम में इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब इस एमाइड का आपको कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है। तब देखिए इसके कॉमन नाम होंगे प्रोपायोनिक एसिड से आप एक एसिड माइनस करो तब देखिए क्या बचेगा,
प्रोपायोन तक बचेगा, इसमें आप टर्म जोड़ दोगे एमाइड, तब देखिए यह कंपाउंड कहलाएगा प्रोपायोनामाइड। और इसके IUPAC सिस्टम में, यानी इसके IUPAC नाम हम लिखेंगे प्रोपैन। और IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना होता है हमको, तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम ओइक एसिड माइनस करते हैं, तो OIC एसिड हटा देंगे और इसमें टर्म जोड़ देंगे एमाइड, तब यह कंपाउंड कहलाएगा प्रोपेनामाइड। अगर सपोज कीजिए आपको यह एसिड दिया हुआ हो, सपोज कीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड एसिड यह लिखा हुआ हो, थर्ड एसिड देखिए आपको लिखा हुआ हो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO एंड सिंगल बॉन्ड NH2। और इस कंपाउंड के आपको कॉमन और IUPAC नाम सपोज कीजिए किसी समय लिखने हैं। सबसे पहले इस एमाइड को आप इसके रेस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करोगे। देखिए जब इसको हम रेस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तब देखिए यह एसिड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। और इस एसिड का कॉमन नाम देखिए होता है, कॉमन नाम देखिए इसके होते हैं क्रोटोनिक एसिड। पिछले दिन मैं जब आप लोगों को बता रहा था नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के हम कैसे नामकरण करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम लिखने का कोई रूल नहीं होता, वो इस आधार पर दिए जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस सोर्स से ऑब्टेन किए गए हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड को किसने पहली दफा खोज किया था, उसने जो नाम रख दिया वो नाम जिस फॉर्म में है वही रखने होंगे आपको। अब इसके IUPAC नाम लिखेंगे, तो देखिए एसिड का IUPAC नाम लिखने के लिए हमने आपको बताया था COOH के कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, थर्ड नंबर देंगे, फोर्थ नंबर देंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन का चैन जुड़ा हुआ है उसमें डबल बॉन्ड भी है, तो पहले आप इस 4 कार्बन वाले अल्केन को अल्कीन में बदलिए। तो अल्कीन में बदलेंगे तो क्या होगा 2 ब्यूटीन और इसके लास्ट से E निकालिए और इसमें टर्म जोड़ दीजिए ओइक एसिड, यानी इस एसिड का IUPAC सिस्टम में नाम होगा 2 ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए इस एमाइड का आपको कॉमन और IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है, इसके कॉमन एंड IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं। तो देखिए इसका कॉमन नाम क्या होगा, क्रोटोनिक एसिड कॉमन नाम है इसके रेस्पेक्टिव एसिड का, तो हम क्या लिखेंगे क्रोटोन, एक एसिड माइनस करेंगे और इसमें टर्म जोड़ देंगे हम एमाइड, तब यह एसिड होगा क्रोटोनामाइड। अब इसके IUPAC सिस्टम में यानी IUPAC नाम लिखने हैं, तब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसके रेस्पेक्टिव एसिड का IUPAC नाम है 2 ब्यूटेनोइक एसिड, तब देखिए इसके IUPAC नाम होंगे 2 ब्यूटीन और आप ओइक एसिड माइनस करोगे और इसमें टर्म जोड़ दोगे एमाइड, तब देखिए यह होगा 2 ब्यूटीनामाइड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 2 इनामाइड। जनरली मैं इसी तरह से लिखा करूंगा। सभी बच्चे नोट कीजिए, उम्मीद है कि आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे।
इसके बाद देखिए, अगर ऐसा हम एग्जाम्पल लें, जैसे कल हमने आपको बताया था कि ये एमाइड जो होते हैं, ये एमीन जो होते हैं, ये एमीन फंक्शनल ग्रुप 3 टाइप्स के होते हैं। और उसमें हमने आपको बताया था कि जब NH2 ग्रुप रहेगा तो NH2 ग्रुप को हम कहेंगे प्राइमरी एमीन, और NH ग्रुप जब रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, और जब N रहेगा और उसके तीनों बॉन्ड किसी न किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़े रहेंगे तब हम उसको कहेंगे सेकेंडरी एमीन। एमाइड में भी उसी तरह की लगभग बातें होंगी। अगर NH2 है तो वह कहलाएगा प्राइमरी एमाइड, अगर NH है लगा हुआ तो वो कहलाएंगे सेकेंडरी एमाइड, और अगर N है तब उसके नाम हम लिखेंगे टर्सरी एमाइड। इसके लिए ऐसे यानी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड के नामकरण के लिए आपको क्या करना होगा, पहले उस कंपाउंड को यानी उस एमाइड को, सेकेंडरी या टर्सरी एमाइड को आपको प्राइमरी एमाइड में बदलना होगा। अब प्राइमरी एमाइड का नाम लिखोगे, उसके बाद आप देखोगे N से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन कौन अल्काइल ग्रुप जोड़े गए हैं। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कंपाउंड देखिए लिखा हुआ हो यह CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, और इसके साथ लगा हुआ हो CH3 एंड H। ठीक, आपको इस कंपाउंड का लिखना है IUPAC नाम। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए आप देखिए यहाँ NH ग्रुप है, मतलब ये सेकेंडरी एमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ CH3 है यानी मिथाइल ग्रुप है। आप इसको पहले प्राइमरी एमीन ग्रुप में इस NH2 को बदल दो, तब देखिए यह क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2। इस कंपाउंड का भी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिखा है इथेनामाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब इस इथेनामाइड का स्ट्रक्चर लिखने के बाद देखिए, इस एक H को रिप्लेस करके हम उसके बदले लगा दिए हैं CH3 ग्रुप। तो देखिए हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक, N से देखिए ये मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है तो इसके नाम लिखेंगे N मिथाइल, N मिथाइल इथेना, N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। अगर सपोज कीजिए ये टर्सरी एमाइड ग्रुप हो, जैसे देखिए इसी कंपाउंड में देखिए कंपाउंड यह हो CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद देखिए हो CH2 CH3, फिर देखिए लगा हुआ हो CH2 CH3। अब फिर इस एमाइड को बदलोगे प्राइमरी एमाइड में, देखिए सेम थिंग आएगा इथेनामाइड, और इस NH2 ग्रुप के दोनों H रिप्लेस किए हुए हैं किससे, तो इथाइल ग्रुप से। तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा NN डाइथाइल, NN डाइथाइल इथेना, 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 इथेनामाइड, NN डाइथाइल इथेनामाइड। सब बच्चे आप 1-2 मिनट में लिख लीजिए। बोलो बंद कर, तो देख गडाल है। सब बच्चे तेजी से लिखिए।
आप लोग सब बच्चे लिख लिए होंगे। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप आपको होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक। देखिए आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इस फंक्शनल ग्रुप का हम बेवजह टाइम पास कर रहे हैं, बल्कि जब आप अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटान, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आपको एमीन या हैलो अल्केन और हैलो एरिन्स, आप कोई भी यूनिट पर होगे तो इसमें प्राइमरी मटेरियल यानी इनिशिएटिंग मटेरियल के तौर पर, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे सबस्ट्रेट के तौर पर ये मॉलिक्यूल्स हमें जरूरी होंगे। यानी आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। बोथ आपको कॉमन सिस्टम और आईयूपीएस सिस्टम में आपको नाम आने चाहिए। अगला देखिए 12 नंबर फंक्शनल ग्रुप होगा। 12 नंबर में देखिए हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। 12 नंबर में देखिए हम 12 शायद लिख चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने 12 नंबर ग्रुप ही लिखा था। देखिए 12 नंबर ग्रुप लिखने के बाद 12 नंबर ग्रुप हमने लिख दिया था। 13वां नंबर ग्रुप देखिए आपको होगा 13 नंबर फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वह ग्रुप देखिए आपको होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक एसिड ग्रुप देखिए काफी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। यानी किसी कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए, यानी किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, किसी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए आपको सल्फोनिक एसिड की बार बार जरूरत होगी। तो सल्फोनिक एसिड, इस सल्फोनिक एसिड को हिंदी में भी देखिए हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। इस सल्फोनिक अम्ल फंक्शनल ग्रुप के लिए, इसके लिए देखिए आपको स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर होते हैं सल्फोनिक एसिड के सिंगल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड OH। और देखिए इसी को आप कंडेंस करके एक साथ लिख देंगे तो यह होगा SO3H। यानी यह कंपाउंड, इस फंक्शनल ग्रुप का हम फार्मूला लिखेंगे SO3H सिंगल बॉन्ड SO3H। और इसके लिए जनरल फार्मूला देखिए हम लिखते हैं। इसके लिए हम जनरल फार्मूला देखिए लिखते हैं। इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं SO3H। और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड के लिए क्लास ऑफ कंपाउंड, इसके लिए क्लास ऑफ कंपाउंड होता है सल्फोनिक। इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं आपको सल्फोनिक एसिड। यानी SO3H फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड के लिए क्लास ऑफ कंपाउंड आपको होगा, क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगा सल्फोनिक एसिड। अब देखिए इस सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के कॉमन एंड आईयूपीएस सिस्टम में नाम लिखते हैं हम अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। यानी ये कहलाते हैं अल्केन सल्फोनिक एसिड। यानी इस सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रखने वाले कंपाउंड के कॉमन एंड आईयूपीएसी नाम होते हैं। इसके कॉमन एंड आईयूपीएसी नाम होते हैं अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड, अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। नोट कर लीजिए सभी बच्चे।
अब जैसे इस क्लास ऑफ कंपाउंड के हम कुछ एग्जाम्पल लें तो देखिए इसका एग्जाम्पल होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल अगर लें, अगर सपोज कीजिए इस क्लास ऑफ कंपाउंड का हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल हम लें देखिए अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल लें और तो इसका पहला एग्जाम्पल देखिए हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 और देखिए हम लिखते हैं SO3H। देखिए इसमें SO3H फंक्शनल ग्रुप के साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन रखने वाला अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा है। तो इस सल्फोनिक एसिड का आइदर कॉमन सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में नाम होगा ईथेन, ईथेन सल्फोनिक एसिड, ईथेन सल्फोनिक एसिड, ईथेन सल्फोनिक एसिड। अगला सपोज कीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप यही SO3H लगा हो सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में यही फंक्शनल ग्रुप लगा हो और कंपाउंड देखिए हो CH3, उसके बाद देखिए लगा हो CH, फिर देखिए हो CH3, फिर देखिए लगा हो CH2, CH2, फिर देखिए हो CH2 और देखिए यहां लगा हो SO3H। और इस कंपाउंड के आपको कॉमन और सपोज कीजिए IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है तो देखिए यहाँ SO3H लगा हुआ है। इस कार्बन को नंबर 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए और 5 डालिए और देखिए 4th नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये 5 कार्बन वाला मैन चेन रखता है। तब इसके नाम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटेन सल्फोनिक, 4 मिथाइल पेंटेन सल्फोनिक एसिड। यानी इस कंपाउंड के IUPAC सिस्टम में नाम होंगे 4 मिथाइल सल्फोनिक एसिड। सभी बच्चे नोट कीजिए। लिख लिए होंगे सभी बच्चे। जैसे देखिए हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। सिमिलर मैनर में इस सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से भी डेरिवेटिव्स निकलते हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से डेरिवेटिव्स निकाला था एसिड एलाइट, उसके बाद निकाला था एमाइड। तो सिमिलर मैनर में अगर S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और इसके बदले X लगा दे, जहां कि ये X हैलाइड ग्रुप होंगे, तब देखिए यह जो फंक्शनल ग्रुप होगा और इसको हम लिखें सिंगल बॉन्ड SO2X, तब इस कंपाउंड के इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोनॉइल हैलाइड। यह फंक्शनल ग्रुप आपको कहलाता है
सल्फोनॉयल हैलाइड। इन द सिमिलर मैनर, उसी तरह से सल्फोनॉयल हैलाइड के बदले अगर सपोज कीजिए यह SO2 और OH जो है ग्रुप, इससे अगर हम OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करके इसके बदले NH2 ग्रुप डाल दें यानी, और यह ग्रुप हो जाएगा SO2 NH2, तब देखिए तब यह इस ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोनामाइड। यह फंक्शनल ग्रुप होते हैं सल्फोनामाइड। यह फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनामाइड। यानी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी तरह से सल्फोनिक एसिड के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। इन द सिमिलर मैनर, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? तो देखिए डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनिक एसिड के भी, और इसके भी कॉमन और आईयूपीएसी नाम उसी तरीके से लिखे जाएंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, तब फिर अगला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। देखिए 14th नंबर फंक्शनल ग्रुप, 14th नंबर यानी 14वां नंबर फंक्शनल ग्रुप, 14th नंबर फंक्शनल ग्रुप, 14 नंबर में जो हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे 14th नंबर में, इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए हम कहते हैं साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड। यह देखिए कॉमन सिस्टम में भी इसको कॉमन सिस्टम में इसको साइनाइड कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखिए हम लिखते हैं, इस साइनाइड के हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस साइनाइड का देखिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, और देखिए इसको इस तरह से भी लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CN। और इस कंपाउंड का जनरल फार्मूला, यानी इस साइनाइड ग्रुप रखने वाले कंपाउंड के लिए हम जनरल फार्मूला, इसके लिए देखिए हम जनरल फार्मूला, इसके लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं। इसके लिए आपको हम जनरल फार्मूला लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड CN। और यह जो साइनाइड ग्रुप रखेगा कोई भी कंपाउंड, तो उस साइनाइड ग्रुप रखने वाले कंपाउंड का क्लास ऑफ कंपाउंड, यानी इसके क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड देखिए इसका होगा, इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे नाइट्राइल, यानी इसका क्लास ऑफ कंपाउंड आपको होगा नाइट्राइल। इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे आपको नाइट्राइल। इस नाइट्राइल यानी इस नाइट्राइल ग्रुप के कंपाउंड का कॉमन और आईयूपीएसी सिस्टम में नाम देखिए हम कैसे लिखेंगे। यानी इस साइनाइड ग्रुप रखने वाले कंपाउंड का हम कॉमन नाम कैसे लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। यानी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप रखेगा तब देखिए उसके कॉमन ऑब्लिक देखिए ट्रावियल नाम, इसके ट्रावियल नाम देखिए हम लिखते हैं। इसके कॉमन नाम ट्रावियल नाम देखिए हम इसके लिखते हैं रेस्पेक्टिव एसिड माइनस, रेस्पेक्टिव एसिड लिखने के बाद हम करते हैं माइनस एक एसिड प्लस टर्म जोड़ देते हैं ओ नाइट्राइल,
यानी इसके कॉमन ट्राइवियल नाम देखिए लिखने के लिए हम उस साइनाइड ग्रुप को रेस्पेक्टिव एसिड में बदलेंगे। रेस्पेक्टिव एसिड माइनस एक एसिड प्लस टर्म जोड़ देंगे ओ नाइट्राइल और इसके आईयूपीएसी सिस्टम में इसके हम आईयूपीएसी नाम देखिए लिखेंगे। इसके आईयूपीएसी नाम आपको हम लिखेंगे अल्केन नाइट्राइल। इसके आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे आपको अल्केन नाइट्राइल। यानी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी कंपाउंड रखता है तब हम उसके कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे रेस्पेक्टिव एसिड माइनस एक एसिड प्लस ओ नाइट्राइल और आईयूपीएसी सिस्टम में हम नाम लिखेंगे अल्केन नाइट्राइल। और ये पूरा का पूरा अल्केन नाइट्राइल जो होगा यह एक वर्ड होगा। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें। आप लोग सभी बच्चे इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए हम इस क्लास ऑफ कंपाउंड का यानी नाइट्राइल क्लास के कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके हम कॉमन एंड आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल लें यानी एग्जाम्पल के तौर पर लें। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लें पहला एग्जाम्पल देखिए लेते हैं CH3CN। इस कंपाउंड के आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखने हैं और आपको आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखने हैं। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे आप देखोगे ये कई बार आए हुए हैं। दी आईयूपीएसी नाम ऑफ CH3CN इज ऑब्जेक्टिव में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो दो एग्जाम्पल जो देंगे ये दोनों ही अलग अलग वर्षों में ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। इस CH3CN का देखिए आपको कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम दोनों ही सिस्टम में नाम लिखने हैं। तो देखिए कॉमन सिस्टम में नाम लिखने के लिए अभी आपको क्या बताया, इसके कॉमन नाम हम लिखेंगे। कॉमन नाम देखिए हम लिखेंगे तो पहले इसको एसिड में बदलेंगे। देखिए ये 2 कार्बन वाले नाइट्राइल ग्रुप नाइट्राइल कंपाउंड है, तब देखिए 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखेंगे CH3COH। यह एसिड होगा देखिए एसिटिक एसिड। इससे एक एसिड माइनस करना है आपको और इसमें जोड़ देना है एसिड ओ नाइट्राइल, यानी ये कंपाउंड होंगे एसिटोनाइट्राइल। यह कंपाउंड आपको कहलाएगा एसिटोनाइट्राइल। और इसके आईयूपीएसी सिस्टम में यानी इसके हमको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। इसके हमें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। 2 कार्बन वाले ये नाइट्राइल है, तो देखिए हम इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे इथेन नाइट्राइल। अगर हम इसका सेकंड एग्जाम्पल लें, इस कंपाउंड का हम सेकंड एग्जाम्पल लें। जैसे सपोज कीजिए आपको कंपाउंड हो देखिए
CH3, CH2 और CN। जैसा हमें याद आ रहा है, श्योरली नहीं बता सकते हैं। इस कंपाउंड की भी IUPAC नाम बिहार बोर्ड में एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो हम इसके IUPAC नाम, कॉमन नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, तो आप 3 कार्बन वाले पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख दोगे। 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने के बाद एक एसिड माइनस करके वो नाइट्राइल लगा दोगे। अब इसको IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं। 3 कार्बन वाले ये हैं, तब यह क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल, यानी यह कंपाउंड होगा प्रोपेन नाइट्राइल। अगर सपोज कीजिए आपको कंपाउंड देखिए यह दिया हुआ हो, कंपाउंड देखिए यह हो CH3, थर्ड में देखिए हम लिखते हैं CH3, CH3, CH2, CH2 एंड CN। ये देखिए 4 कार्बन वाले कंपाउंड है। आप इसका कॉमन सिस्टम में नाम लिखोगे, इस कंपाउंड के आप कॉमन नाम लिखोगे, तो 4 कार्बन वाले एसिड का हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखते हैं ब्यूटायरिक एसिड। तो देखिए हम लिखेंगे ब्यूटायरिक, तो एक हटा देंगे, ब्यूटायरो नाइट्राइल। अगर हम इसके IUPAC सिस्टम में अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें, यानी इसके IUPAC नाम लिखेंगे, तब इसके हम IUPAC नाम लिखेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। और ये दोनों देखिए ऑब्जेक्टिव में पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम्पल में 2 बार आए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप बताया, वो सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप अपने लिए हर रोज इस्तेमाल की वस्तु होगी। अब 1-2 ऐसे हैं ग्रुप जो हमेशा एज ए ब्रांच चैन के तौर पर आते हैं, पर वो भी हमारे इस्तेमाल की चीज होगी। कल 10, 15 या 20 मिनट लगे उसको बताने के बाद हम आपको बताएंगे अल्कोहल क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं और फिनॉल क्या होते हैं। आप सभी बच्चे गौर करके इसी YouTube चैनल की पढ़ाई को आखिरी पढ़ाई मान लो, क्योंकि देश की और राज्य की जो मौजूदा स्थिति है उसमें निकट भविष्य में आप लोग सभी 1-2 दिन से न्यूज में सुन ही रहे होंगे कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं है। और आज UGC का कोई नया गाइडलाइन जारी होगा जिसमें कॉलेज की परीक्षाओं के लिए कोई नया गाइडलाइन अगर आ गया, जैसे तरह की बातें चल रही है कि सेमेस्टर के एग्जाम के आधार पर या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती है तो आप ये समझ लो कि आपको ये पढ़ाई इसी YouTube चैनल की पढ़ाई से परीक्षा भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे इस पढ़ाई को गौर से समझेंगे। जिसको ज्यादा दिक्कत होगी वो हमसे फोन पर बात करेंगे। आप लोग लंबा लंबा इतिहास लिखते हो SMS से, टाइपिंग करने के लिए और टाइपिंग सीखने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। जिस बच्चे को दिक्कत होगी आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप बात करोगे।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में या औरों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद कल आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। धन्यवाद।